हम देखते हैं और इसमें हम देखेंगे कि पार्ट 3 में हमने किस तरह, जैसे कि हम साहित्य की श्रृंखला में पढ़ते आ रहे हैं कि हमने पिछली कक्षा में पार्ट 1 का अध्ययन किया था, आज हम पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे और पार्ट 3 में भी ये हमारा पद्य पर आधारित पाठ है और इसमें किसका महत्व बताया गया है? व्यायाम का। यानी इसमें व्यायाम का, यानी व्यायाम करने से हमारे शरीर को क्या, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और व्यायाम नहीं करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इस पाठ में ये बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि पाठ 3 सबसे पहले किस ग्रंथ से लिया गया है और किस भाग, यानी ग्रंथ के किस भाग से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है। तो मैं आपके सामने इसमें यहाँ पर आपको श्लोक का अन्वय समझाऊंगी, ठीक है, और हिंदी अर्थ अन्वय के आधार पर बताऊंगी, ठीक है। और इसके लिए आपको लिंक भेजा हुआ है, आप अनुवाद और अन्वय आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये व्यायाम का महत्व प्रत्येक श्लोक के माध्यम से अलग अलग बताया गया है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने और हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है कि संस्कृत में आपका दिया हुआ है, मैं इसको आपको हिंदी में करके बताती हूँ। प्रस्तुतो अयम पाठ है, आयुर्वेद से प्रसिद्ध ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंश अध्यायात समृद्धतो अस्ति। यहाँ पर कहा प्रस्तुतो अयम पाठ है, यानी यह पाठ, अयम प्रस्तुत, यानी जो प्रस्तुत किया जा रहा है, यह अयम पाठ है, यह पाठ। अब देखो, पाठ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है, पाठ शब्द पुल्लिंग में होता है, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में होता है, लेकिन पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग का होता है। तो यहाँ पर पाठ शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए इसके साथ जो अयम विशेषण आया है वो भी पुल्लिंग आया है। तो यह पाठ क्या से लिया गया है? आयुर्वेद के प्रसिद्ध जो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, यानी सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ है जिसके आचार्य सुश्रुत थे। यानी यहाँ पर देखो, आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने अपने नाम से ही एक ग्रंथ लिखा था, सुश्रुत संहिता। इस चिकित्सा स्थाने वर्णित, यानी ये चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ था, ठीक है, चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ था। इसके चतुर्विंशता अध्यायात, चतुर्विंश, विंश यानी 20, चतुर यानी 4, यानी 24वें अध्याय से समृद्ध तो 80 लिया गया है। फिर से देखिए, ये जो हमारा जिसका हम अध्ययन करेंगे पाठ, वो क्या से लिया गया है? सुश्रुत संहिता जो नामक ग्रंथ है उसके 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन आचार्य सुश्रुत है, इसके आचार्य कौन है? सुश्रुत है, यानी इसके रचयिता आचार्य सुश्रुत है, जिन्होंने क्या किया है, इसके अंतर्गत क्या बताया है? तो कहा व्यायाम से परिभाषा तेन जायमानान लाभान च निबोधयति, यानी व्यायाम की परिभाषा तेन जायमानान, यानी उनके द्वारा उत्पन्न, यानी व्यायाम की परिभाषा, और उसके द्वारा जायमानान यानी उत्पन्न, च यानी और, लाभान यानी लाभों को, निबोधयति यानी बताया गया है। यानी इसमें व्यायाम की परिभाषा बताई गई है कि व्यायाम किसे कहते हैं और उससे उत्पन्न लाभों को इसमें बताया गया है। प्रामुख्यन शरीर सौष्ठवम कांति ही स्फूर्ति ही सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादि है व्यायाम से लाभः संति। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यायाम के, यानी शरीर सौष्ठवम, प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठवम यानी शरीर का सुष्ट बनना, यानी शरीर में ताकत आना, स्फूर्ति आना, वो कांति ही, यानी कांति का हम कहेंगे चमक आना, स्फूर्ति, स्फूर्ति हम कहेंगे तेजस्विता, यानी उसमें हम एक्टिव है जिसको हम कहेंगे, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, यानी और आरोग्यम यानी आरोग्य का आना, यानी रोग का न होना, इत्यादि है, इत्यादि व्यायाम से लाभः संति, इत्यादि व्यायाम के लाभ है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा कि व्यायाम की परिभाषा के साथ साथ उन्होंने क्या बताया है? व्यायाम से उत्पन्न लाभों को इसमें बताया है। तो व्यायाम के लाभ कौन कौन से हैं? तो इन्होंने कहा कि शरीर सौष्ठवम, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम इत्यादि क्या है? व्यायाम के लाभ है। दूसरा देखो, अब यहाँ पर हम बताते हैं कि व्यायाम के जो लाभ है वो तो हमने बता दिया, लेकिन शीर्षक हमने देखा नहीं है। तो शीर्षक हम देखते हैं, व्यायाम है सर्वदा पथ्य है, यानी व्यायाम सर्वदा यानी हमेशा, पथ्य है यानी कल्याणकारी होता है या लाभदायक होता है। पथ्य का अर्थ यहाँ पर आ जाएगा लाभदायक या कल्याणकारी
होता है। तो हमने इस तरह से कहा। तो हम पहला श्लोक देखते हैं। पहले मैं उच्चारण करूंगी, उच्चारण के आधार पर आप भी उच्चारण देखोगे कि शब्द का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, शरीरा आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी पुस्तक खोलकर रखिए और जो जिस तरह से अन्वय आपको बता रही हूँ आप उस पर मार्किंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा, अब हमने उच्चारण इसका कर लिया है, हम अन्वय देखेंगे इसका सबसे पहले। तो यहाँ पर कहा शरीर आयास जननम, शरीर आयास यहाँ पर हम ले लेंगे, रा से आ निकालेंगे, तो शरीर के आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। पहली लाइन हमने ऐसी कैसे ले ली है, तो कहा कि शरीर के आयास यानी परिश्रम से, जननम यानी उत्पन्न, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म क्या कहलाता है, व्यायाम संगीतम, व्यायाम संगीतम यानी कहलाता है। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म यानी कार्य ही व्यायाम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया था कि व्यायाम की परिभाषा भी बताई गई है। तो व्यायाम किससे कहते हैं, तो वो इसमें बताया गया है कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है वो व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृदनीयात, यानी तत्कृत्वा यानी उसको करके, किस तत् किस सर्वनाम पद किसके लिए आया यहाँ पर, व्यायामम यानी व्यायाम को, तत्कृत्वा उसको करके यानी व्यायाम को करके, सुखम देहम यानी सुख पूर्वक देह को यानी शरीर को, सुख पूर्वक देहम यानी शरीर को, समन्ततः यानी चारों तरफ से, विमृदनीयात यानी मालिश करनी चाहिए, यानी व्यायाम को करके देह की सुख पूर्वक चारों तरफ से मालिश करनी चाहिए। यानी हम क्या करना चाहिए कि जब हमने व्यायाम कर लिया है तो हमें थोड़ी सी थकान का अनुभव होता है, तो हमें उस प्रकार से फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर की चारों तरफ से मालिश हमें करनी चाहिए। तो ये ऐसा हमने पहला श्लोक देखा है। दूसरी श्लोक हम देखते हैं, शरीरो उपचय है कांतिर गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ता अग्नित्वम अनालस्यम स्थित्वम लाघवम रजा। यहाँ पर क्या कहा, शरीरो उपचय है यानी शरीर से उत्पन्न, ठीक है, शरीर से उत्पन्न, कांति ही गात्राणाम, गात्राणाम यानी शरीर की कांति, मैं पहले एक शब्द का बता रही हूँ उसके बाद अन्य के आधार पर करेंगे। गात्राणाम यानी शरीर, शारीरिक, कांति ही, कांति कहते हैं सुंदरता को, सुविभक्तता यानी विभाजित करके अच्छी प्रकार से, दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, दीप्त अग्नित्वम यानी दीप्त अग्नि को, यानी जो अग्नि है, अग्नित्व यानी हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि होती है जिसको हम जठरा अग्नि बोलते हैं, उसको, अनालस्यम यानी जिस आलस्य का अभाव को, स्थिरत्वम स्थिर करके, लाघवम मृजा, मृजा यानी सरलता से, लाघवम, लाघवम यहाँ पे हम कहेंगे स्थिरता, ठीक है, लाघवम हम कहेंगे यहाँ पर स्थिर, छोटा जिसको हम कहेंगे स्थिरत्वम, और स्थिरत्वम यहाँ पर आ जाएगा कि स्थिरता को। तो यहाँ पर हमने एक एक शब्द का देखा है, इसके आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो अन्वय है वो अन्वय के आधार पर हम करेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जिस तरह से हमारा पहला श्लोक हमने देखा है, तो उसमें आप अन्वय जब देखते हो तो अन्वय के आधार पर हमने पहला श्लोक आपको समझ आ गया होगा। द्वितीय जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि जो द्वितीय हमारा श्लोक हुआ उस श्लोक में हम, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे नेट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीन जो हमारी है वो चली गई है, तो थोड़ा सा नेट का इश्यू है, मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ वापस, आपको स्क्रीन फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, स्क्रीन आपको फिर से दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि शरीरों उपचय है, ठीक है, पहला श्लोक हमने देखा, उसके बाद द्वितीय श्लोक हम देख रहे हैं कि शरीरों उपचय है कांतिर गात्राणाम सुविभक्तता। अब इसका हम अन्य के आधार पर देखेंगे कि शरीरों उपचय है यानी शरीर के, उपचय यानी उत्पन्न, शरीर से उत्पन्न। अब शरीर से क्या उत्पन्न होगा यहाँ पर, तो कहा कि व्यायाम करने से शरीर की उपचय, उपचय यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न मतलब वृद्धि होना, यहाँ पर हम ले लेंगे वृद्धि होना, तो शरीर की वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि कैसे होगी, शरीर की वृद्धि को, शरीर बड़ा तो नहीं हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर है शरीर की वृद्धि यानी शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, हमारे जो मसल्स है वो अच्छे मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि जो शारीरिक मजबूती है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो व्यायाम करने से क्या होगा, शरीरों उपचय है यानी शारीरिक वृद्धि होगी। द्वितीय यहाँ पर कहा
कि कांतिर गात्राणाम, तो गात्राणाम कांति हम अन्वय करेंगे, गात्राणाम कांति, गात्राणाम यानी शरीर की चमक बनी रहेगी, ठीक है, शरीर की चमक बनी रहेगी। दूसरा कहा सुविभक्तता, तो सुविभक्तता यानी शारीरिक सौंदर्य, विभक्त यानी अलग अलग करना, लेकिन यहाँ पर सु लग गया है और सु होता है अच्छे का प्रतीक, तो सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य। अब देखो सबसे पहले इन्होंने व्यायाम की परिभाषा बताई थी, अब ये बता रहे हैं व्यायाम का लाभ, यानी व्यायाम से क्या लाभ होता है उसको यहाँ बताया जा रहा है। तो कहा कि सुविभक्तता यानी शारीरिक सौंदर्य। इसके बाद कहा दीप्त अग्नित्वम अनालसम, दीप्त अग्नित्वम यानी हमारे जो पेट के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि होती है वो कैसी हो जाएगी, अग्नित्वम यानी दीप्त यानी प्रकाशित हो जाएगी, यानी हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि होती है जिसको हम जठरा अग्नि बोलते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। तो दीप्त अग्नित्वम का अर्थ लेंगे हमारी पाचन शक्ति की वृद्धि होगी। अनालस्यम, आलस्यहीनता रहेगी, यानी आलस्य हमारे अंदर नहीं रहेगा। स्थिरत्वम, स्थिरत्वम का हम कहेंगे स्थिर हो जाएंगे, यानी दृढ़ता मजबूती हमारे अंदर आ जाएगी। दूसरा कहेंगे लाघवम, लाघवम का अर्थ होता है छोटा, अब यहाँ पर हम छोटा तो ले नहीं सकते, हम कहेंगे शारीरिक हल्कापन, शारीरिक हल्कापन होगा। दूसरी मृजा, मृजा का अर्थ वैसे सरल होता है लेकिन यहाँ पर हम स्वच्छ से लेंगे, स्वच्छता, तो ठीक है, तो शरीर की स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात दोष यानी हमारे शरीर के अंदर जब वायु की यानी गैस एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वायु रोग होता है। दूसरा हम बोलते हैं पित्त दोष, पित्त दोष होता है जब हमारा शरीर भोजन नहीं पच पाता है और हमें वॉमिट यानी उल्टी जैसा मन करता है, उसको हम बोलते हैं पित्त दोष, है ना। कफ दोष, कफ दोष हम बोलते हैं जब हमारे अंदर हमारी बॉडी कमजोर हो जाती है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, तो हमारे जो लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कफ निकलना गले इत्यादि से, उसको बोला जाता है कफ दोष। तो इन तीनों दोषों की मृजा यानी स्वच्छता हो जाती है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ अन्वय सहित, शरीरो उपचय है गात्राणाम कांति ही सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थित्वम लाघवम मृजा। देखो ये सीधा सा अन्वय है इसका, क्योंकि ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है, इसलिए ये आपको हो जाएगा शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर की चमक बढ़ती है, सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, दीप्त अग्नित्वम हमारी पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, अनालस्यम आलस्यहीनता आती है, स्थित्वम दृढ़ता आती है, लाघवम यानी हल्कापन होता है और मृजा शारीरिक स्वच्छता होती है। तीसरा हम देखते हैं श्रम क्लम पिपासो उष्ण शीता दिनाम सहिष्णुता आरोग्यम चा अपि परमम व्यायामाद उपजायते। तो यहाँ पर कहा कि क्या क्या व्यायाम से उत्पन्न होते हैं, फिर से व्यायाम के लाभ बताए जा रहे हैं कि व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो कहा कि अन्य सहित बता रही हूँ मैं आपको, श्रम क्लम पिपासो उष्ण, ये पहला एक शब्द है श्रम क्लम पिपासो उष्ण। दूसरा हम लेंगे शीता दिनाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम च अपि, परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात। अब देखो यहाँ पर जसत संधि हो जाएगी, यहाँ पर जसत संधि हम क्या कर देंगे, व्यायामात धन उपजायते, द के स्थान पे तय हो जाएगा और उ अलग हो जाएगा, ठीक है, तो व्यायामात उपजायते। तो यहाँ पर अन्वय हमने देखा, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, हिंदी अर्थ क्या कहा गया है। तो कहा कि श्रम क्लम, श्रम कहते हैं परिश्रम को, क्लम यानी उत्पन्न, श्रम यानी परिश्रम से, क्लम यानी उत्पन्न यानी शारीरिक परिश्रम, ठीक है, श्रम क्लम का एक अर्थ लेंगे शारीरिक परिश्रम। पिपासो उष्ण, पिपासो उष्ण, पिपासा कहते हैं प्यास को, ठीक है, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, यहाँ पर हम अलग अलग देखेंगे। श्रम यानी शारीरिक परिश्रम, क्लम यानी थकान। अब परिश्रम से उत्पन्न क्या होगा, क्लम यानी उसको हम परिश्रम से जो उत्पन्न है अर्थात थकान, ठीक है। तो श्रम यानी यहाँ पर हम ले लेंगे परिश्रम, क्लम यानी थकान, पिपाशा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी, आदिनाम शीत का आ, शीता आदिनाम यानी आदिनाम यानी इत्यादि। सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ हम यहाँ ले लेंगे सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। और परमम यानी परम, च यानी और, अपि आरोग्यम, आरोग्य मतलब रोग नहीं होना यानी रोग का अभाव होना, तो परमम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आरोग्य किससे, व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है। जैसे देखिए शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास,
गर्मी, सर्दी, सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, श्रेष्ठ आरोग्य इत्यादि व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्या अपकृष्णम न च व्यायामिनम मृत्युर अमृद्यम अंत्यरयो बलात्। यहाँ पर कहा मर्त्यम अर्धयेन्ति अरयो बलात्। ठीक है, तो यहाँ पर हम अन्वय देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर देखो आपके पास ये शब्द दिखाई दे रहा है, स्थूल्या अपकृष्णम। तो सबसे पहले हम स्थूल्या देंगे, स्थूल्या अपकृष्णम। ठीक है, तीसरा शब्द हम यहाँ पर लेंगे तेन। ठीक है, फिर हम लेंगे सदृशम न च अस्ति। ठीक है, फिर से देखिए, स्थूल्या अपकृष्णम, स्थूले अपकृष्णम तेन सदृशम किंचित किंचित न च अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाली लाइन का हम लेंगे व्यायामिनम। ठीक है, व्यायामिनम मृत्यम, यहाँ पर ले लेंगे मृत्यम आर्दये। ठीक है, आर्दयन्ति अरयो बलात् न च। अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे सेकंड लाइन का, सेकंड लाइन का हम लेंगे व्यायामिनम। ठीक है, व्यायामिनम मृत्यम, मृत्यम यहाँ पर हमारा आ गया। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, अरयो, मृत्यम अरयो। फिर हम लेंगे बलात्, बलात् न च अर्धयन्ति। अर्धयन्ति यहाँ पर क्रियापद है, अर्धयन्ति क्रियापद है, तो यहाँ पर अर्धयन्ति को हम सबसे बाद में लेंगे न अर्धयन्ति। और हम देखते हैं इसका क्या कहा यहाँ पर, स्थूले अपकृष्णम, स्थूले कहेंगे अत्यधिक, स्थूले को कहेंगे अत्यधिक, अपकृष्णम यानी मोटापा, अपकृष्णम दूर करना, स्थूले यानी अत्यधिक मोटापा, अपकृष्णम आकर्षण होता है किसी चीज को खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना, अप उपसर्ग होता है दूर करने के अर्थ में, अप उपसर्ग आ जाता है दूर करने के अर्थ में, तो अपकृष्णम हो जाएगा दूर करना। ठीक है, अपकृष्णम यानी दूर करना, तो अत्यधिक मोटापे को अपकृष्णम यानी दूर करने के लिए तेन यानी उसके, सदृश यानी समान, तेन यानी तेन किसके लिए आया, व्यायाम, तो उसके समान किंचित यानी कुछ भी न अस्ति नहीं है, यानी अत्यधिक मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के समान कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे कहा व्यायामिनम यानी व्यायामिनम व्यक्ति का विशेषण बनाइए कि व्यायाम करने वाले, व्यायाम करने वाले, मृत्यम, मृत्यम का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति, मृत्यम का अर्थ यहाँ मृत्यु नहीं है, मृत्यम का अर्थ यहाँ व्यक्ति, तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कौन, अरये, अरये है, यहाँ पर हम विसर्ग लगाएंगे, बहुवचन है, जैसे पश्व है, गुरुव है, उसके समान यहाँ पर हो जाएगा अरये है। यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, उत्व संधि, क्योंकि बाद में ब आने के कारण विसर्ग को ओ हुआ है, उत्व संधि यहाँ पर हुई है, तो अरये है यहाँ पर आ जाएगा। तो मृत्यम व्यायामिनम यानी व्यायाम करने वाले, मृत्यम यानी व्यक्ति को, अरये है यानी शत्रु भी, बलात् यानी बलपूर्वक यानी जबरदस्ती, बलपूर्वक जबरदस्ती, न अर्धयन्ति यानी नहीं कुचल सकते या मार सकते, अर्धयन्ति होता है मारना या कुचलना, यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को तो अरये यानी शत्रु भी बलपूर्वक, बलात् यानी बलपूर्वक, न अर्धयन्ति यानी उसको कुचल नहीं सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा, हम पांचवा श्लोक हम देखते हैं यहाँ पर, आगे कहा न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समधि रोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायामाम। अब देखो यहाँ पर हम संधि करके बोलेंगे व्यायाम अभिरतस्य च। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने श्लोक का उच्चारण किया है। अब हम अन्वय देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एनम, देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे च धन एनम, तो यहाँ पर आ जाएगा एनम, एनम यानी इसको, इन पर मतलब व्यायाम करने वाले व्यक्तियों पर। ठीक है, व्यायाम करने वाले व्यक्तियों पर, तो यहाँ पर लेंगे एनम सहसा, एनम सहसा। ठीक है, जरा आक्रमे, एनम सहसा जरा आक्रमे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे बाद में न समधि रोहति, सॉरी न समधि रोहति। फिर से देखो एनम सहसा, एनम सहसा आक्रमे जरा न समधि रोहति। ठीक है, सेकेंड लाइन का हम देखते हैं, सेकेंड लाइन का क्या कहा, व्यायाम सबसे पहले हम लेंगे, तो व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम अभिरतस्य
च मांसम, ठीक है, च मांसम स्त्री भवती, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखो, एनम सहसा च आक्रमे जरा न संदिरोहति व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्त्री भवती। अर्थ हम देखते हैं, अर्थ क्या कहा कि एनम यानी इन पर, यानी व्यायाम करने वालों पर, सहसा यानी अचानक, आक्रमण यानी आक्रमण यानी आक्रमण करके, जरा न संदिरोहति, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था, न संदिरोहति नहीं आती है। एनम यानी इन पर, अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्तियों पर, सहसा यानी अचानक, आक्रमण करने वाला, जरा यानी बुढ़ापा या वृद्धावस्था, न संदिरोहति नहीं आती है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसका शरीर जो है हष्ट-पुष्ट रहता है, उसमें एक अलग से चमक बनी रहती है और उसकी बॉडी क्या है, मेंटेन रहती है, यानी बॉडी का संतुलन सही रहता है, इसलिए वो व्यक्ति जल्दी से वृद्ध नहीं दिखाई देता है। और व्यायाम नहीं करने वाले व्यक्तियों के कारण आलस्य आ जाता है शरीर में, आलस्य के कारण वो व्यक्ति का शरीर जो है अति शीघ्र ही, यानी आयु के से पहले ही, एक वृद्धावस्था की आयु से पहले ही वृद्ध दिखाई देने लगता है, यानी वो व्यक्ति जल्दी ही वृद्ध दिखाई देना लगता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और जो व्यक्ति व्यायाम करता है, बुढ़ापा उस पर जल्दी हावी नहीं होता है, यानी वो व्यक्ति जल्दी से वृद्ध नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर नेक्स्ट कहा कि स्त्री भवती मांसम, और क्या होता है कि व्यायाम, और व्यायाम अभिरत से च, यानी और व्यायाम में, अभिरत से यानी तल्लीन रहने वाले का, अभिरत यानी जो कंटिन्यू करता है, तो व्यायाम में रत रहने वालों का, तल्लीन रहने वालों का, मांसम यानी जो मांस है, यानी उसके जो मांस है वो भी क्या हो जाता है, स्त्री भवती यानी स्थिर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, यानी उसका जो शरीर है वो भी मजबूत हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ऐसा इसमें कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा श्लोक, व्यायाम स्विन गात्रस्य पद्मभ्याम मुद्व्रतितस्य च व्यादयो नो उपसर्पन्ति वेन्ते इव उर्गाः वयो रूप गुणैः हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। तो यहाँ पर कहा कि आगे व्यायाम का ही लाभ भी बता रहे हैं और उससे होने वाले जो प्रभाव हमारे शरीर पर वही आगे बताया गया है। तो हम यहाँ पर इसके अनुसार देखेंगे, किसके आधार पर, अन्वय के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ कहा पदभ्याम उद्व्रति तस्ते, पदभ्याम उद्व्रति तस्ते, ठीक है। तीसरा शब्द लेंगे हम व्यायाम, व्यायाम स्विन गात्रस्ते, पदभ्याम उद्व्रति तस्ते व्यायाम स्विन गात्रस्ते। आगे कहा व्यादयो, व्यादयो क्या करती है, वेन्ते इव उर्गाः, वेन्तेयम इव उर्गाः न उपसर्पन्ति, ठीक है। आगे कहा कि आगे क्या होता है, तो बाद में कहा कि वयो, अब देखो यहाँ पर हम लेंगे वयो रूप, वय है, यहाँ पर भी उत्तर संधि हुई है, वय है रूप गुणेय है, वय है रूप गुणेय है, हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्, सुदर्शनम कुर्यात्। तो यहाँ पर फिर से देखो कि सबसे पहले हम लेंगे पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम स्विन गात्रस्य च व्यादय है, यहाँ पर हम विसर्ग लगा देंगे, व्यादय है वेन्तेयम इव उर्गाः न उपसर्पन्ति, वय है रूप गुणेय है, हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। तो यहाँ पर हम अर्थ देखते हैं, पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम यानी पैरों से, हमारे पैर दो है इसलिए यहाँ पर द्विवचन लिया है पदभ्याम सॉरी, पदभ्याम यानी पैरों से, उद्वर्तितस्य यानी ऊपर उठने वाला, उत यानी ऊपर की ओर, वर्तितस्य यानी उठने वाला, तो पदभ्याम यानी दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य यानी ऊपर की ओर उठने वाला, व्यायाम यानी व्यायाम करने से क्या होता है, गात्रस्य यानी शरीर का, स्विन यानी पसीना, गात्रस्य यानी शरीर का, स्विन यानी पसीना से पसीना आता है। तो पूरी लाइन हम देखेंगे कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने से शरीर के अंदर उत्पन्न पसीने से, यानी शरीर या पसीने से लथपथ शरीर वाले, यानी पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं होता है, व्याधि यानी बीमारी, व्याधि यानी बीमारी
उसी प्रकार नहीं जाती है, इव यानी उसी प्रकार नहीं जाती है, कैसे, जैसे वेंतेयन इव उर्गाहा, वेंते यहाँ पर कहा गया है गरुड़ को, और उर्गा यानी सर्प, कि गरुड़ के पास, वेंते यानी गरुड़ के पास, उर्गा यानी सर्प, न उपसर्पंती यानी नहीं जाते हैं, न उपसर्पंती नहीं जाते हैं, यानी दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम से करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास व्याधि यानी बीमारी उसी प्रकार नहीं जाती है जिस प्रकार वेंते यानी गरुड़ के पास उर्गाहा यानी सर्प, न उपसर्पंती नहीं जाते हैं, क्योंकि गरुड़ सर्प का भक्षण करता है, तो सर्प गरुड़ से डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो गरुड़ के पास सर्प नहीं जाते क्योंकि उनको पता ही हमारा भक्षण कर लेगा। उसी प्रकार से व्यायाम करने वालों के पास बीमारी नहीं आती, व्याधि यानी बीमारी नहीं आती है। आगे कहा कि व्यायाम करने से, यहाँ से हम वापस ले लेंगे, व्यायाम करने से व्यक्ति का क्या होता है, वय यानी आयु, रूप यानी सौंदर्य, और गुण, गुण यानी उसके जो गुण है, यानी व्यायाम नहीं करने से व्यक्ति का क्या हो जाएगा, आयु, रूप और गुण से हीनम अपी यानी हीन होने पर भी क्या हो जाएगा, सुदर्शन यानी सुंदरता, कुर्यात यानी दर्शन करना चाहिए। यानी यहाँ पर होता है कि व्यायाम करने से जिसकी आयु यानी जिसकी अवस्था है, रूप यानी सौंदर्य से रहित है, गुण से जो रहित है, वो व्यक्ति भी सुदर्शन यानी अच्छा दिखने लग जाता है, सुदर्शन कुर्यात यानी श्रेष्ठ दिखने लग जाता है। यानी व्यायाम करने से कितना फर्क पड़ता है कि हमारी आयु जो है, जो कि उम्र से, जिसकी आयु मान लो 50 होगी, तो 50 साल का नहीं लगेगा, वो यंग लगेगा। तो व्यायाम करने से शारीरिक चमक आती है, रूप और गुण से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार आज हमने पार्ट 3 के कुछ श्लोकों का अन्वय सहित अर्थ देखा है।